हेलो गाइस। आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। चैप्टर के शुरू में हमें दिखाया जाता है बारिश हो रहा था और वहाँ पे याहुई जून के लिए गिफ्ट और फ्लावर लेके खड़े था उसके अपार्टमेंट के सामने। फिर हमें जून का सीन दिखाया जाता है। केन और जून अभी भी होटल में था। वो लोग बर्थडे एंजॉय कर रहा था और तब केन उस टाइम उसे किस करने की कोशिश करता है। फिर जून को नर्वस और कांपता हुआ देख के वो उसे टीज करने लगता है और कहता है नहीं, मैं नहीं करने वाला हूँ, और उसके फेस पे और फोरहेड पे किस करता है। फिर कहता है जून, मैं सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, और बार बार ये कहने लगता है। तब जून मन में सोचता है, उसका कांपता हुआ हाथ और उसका वॉइस, ये मुझे पता चल रहा है कि वो मुझे कितना ज़्यादा चाहता है, लेकिन मुझे पता नहीं मैंने ऐसा क्या काम किया जो मैं किसी का इतना सिंसियर फीलिंग्स को डिजर्व करूँगा। और तब केन कहता है, आई होप तुम भी मेरे जैसा फील करो। और तब जून कहता है, वैसा नहीं, मैं भी तुम्हारे जैसा। और तब केन शॉक हो जाता है और कहता है, तुम्हारा मतलब तुम भी मुझे लाइक बैक करोगे। और तब जून हिचकिचाता है और कहता है, हाँ मैं करूँगा। और फिर केन उसे फिर से अश्योर करने लगता है कि एज ए फ्रेंड तो नहीं, और उसका हाथ लेके अपनी फेस पर रखता है और कहता है, क्या मुझे देखकर तुम्हारा दिल भी धक धक करता है, और तुम भी मेरे साथ उस तरह का चीज़ कर सकते हो। ये सुन के जून ब्लश हो जाता है और कहता है, हाँ वेल आई थिंक मैं कर सकता हूँ। और कहता है, मैं सिर्फ इस टाइम तुम्हें आंसर नहीं दे सकता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए इस बारे में सोचने के लिए, लेकिन मुझे पता है तुम मेरे लिए कैसा फील कर रही हो, इसलिए मैं इस टाइम सीरियसली सोचूंगा। और ब्लश करते हुए उसकी तरफ देखता है और कहता है, लेकिन मेरा थॉट में मैं इस टाइम पॉजिटिवली सोचूंगा, सो मेरे लिए वेट करो। ये सुन के तो केन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे हक कर लेता है और उसके साथ कडल करते हुए कहता है, जून सच में तुम बहुत क्यूट हो। और उसके फेस पर किस करने लगता है और कहता है, थैंक यू, मुझे पता है तुमने कितना सारा करेज लिया मुझे ये सब कुछ कहने के लिए। जून कहते हैं, ऐसा बंद करो, मुझे टिकलिश हो रहा है। और तभी वो लोग सोफे पे गिर जाता है, और उस टाइम वो दोनों ही थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन में था। तब केन उसको कमर पकड़ता है और डिज़ायर से उसकी तरफ देखने लगता है और उसके फेस को सहलाने लगता है। इस टाइम जून भी अपनी आँख बंद करता है और उन दोनों का ही दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। और तब केन उसे कहता है, जून क्या हम घर चले अब। और तब जून उस टाइम शॉक हो जाता है और कहता है, क्या। और तब केन कहता है, ऐसा नहीं, मैं ये लाइक नहीं करता हूँ, लेकिन तुम मुझे गलत जगह प्रेस कर रही हो, इस वजह से मुझे ये होल्ड करना कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो रहा है। ये देखकर तब जून ख्याल करता है ये, और वो ब्लश होके और उसके ऊपर से झट से उठ जाता है। और तब केन ब्लश कर रहा था और तब जून दूसरी तरफ चला जाता है। और फिर जून सोचता है, मुझे लगा था वो मुझे किस करेगा। और फिर वो मन में सोचता है, मैं सुनबाई के साथ तो क्लोजर होना चाहता हूँ, लेकिन ये केन के लिए फेयर नहीं होगा। और फिर केन पीछे से आके उसे हक कर लेता है और कहता है, तुम क्या सोच रही हो। और जून कहता है, कुछ नहीं, और कहता है, क्या तुम डिसअपॉइंटेड हो कि हम लोग घर जा रहे हैं। और तब जून ब्लश करते हुए कहता है, नहीं। और तब केन ब्लश करते हुए उसकी तरफ घूर के देखता है और कहता है, लेकिन मैं भी डिसअपॉइंट फील कर रहा हूँ, लेकिन मैं जून के लिए वेट करूँगा जब तक तुम रेडी ना हो जाओ, बिकॉज मैं ऑलवेज रेडी हूँ तुम्हारे लिए। और फिर जून और ज़्यादा शर्माते हुए कहता है, रेडी रेडी किस वजह से। और फिर केन उसे टिस करने लगता है और अजीब अजीब बातें कहने लगता है। तब जून हड़बड़ाते हुए ब्लश करते हुए कहता है, हमें घर जाना चाहिए। तब केन उसका हरकत देखकर हंसने लगता है और कहता है, एक बार रुको। यह कह के उसका नेक पर एक बाइट मार्क बना देता है। और फिर जून कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया। और तब कहता है, मैंने ऐसा किया ताकि ये प्रूफ रखे, ताकि तुम मेरे बारे में जल्दी से भूल ना पाओ, और कल ये प्रूफ रहेगा कि ये सब कुछ रियल था, मेरा कोई मेमोरी का या इमेजिनेशन का फिगमेंट नहीं था। आफ्टर ऑल मैं तुमसे एक क्लियर आंसर होप करता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए अब वेट करना पड़ेगा। और फिर वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग बाहर आके कहता है, क्या बारिश हो रहा है। और तब केन कहता है, अब जल्दी विंटर आने वाला है। और तब जून कहता है, हाँ। फिर दिखाया जाता है वो लोग टैक्सी से अपनी अपार्टमेंट वापस आ चुका था। और तब वो जाते हुए उसके उस पेटल को देखकर सोचता है, ये पेटल्स। तब केन उसे कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें फ्लावर चाहिए। और तब जून कहते हैं, नहीं, मुझे सिर्फ ये आई कैचिंग लगा। और फिर केन कहता है, अगर तुम्हें ज़रूरत होगा तो मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा। अब यहाँ से चलो, बाहर बहुत ठंड है। फिर वो जाते हुए भी पीछे देखता है। और तब वो जो अपार्टमेंट में चला आता है, तब वो अपनी डोर के सामने याहुई का रखा हुआ केक, गिफ्ट और फ्लावर देखकर वो शॉक हो जाता है।
फिर वो लोग जब रूम के अंदर ले आता है, वहाँ पे उसके लिए हैप्पी बर्थडे कार्ड भी था। तब जून कहता है, क्या एक ब्रेसलेट? और तब केन कहता है, हाँ ये एक्सपेंसिव भी है। और तब के जून कहता है, क्या ये कितना एक्सपेंसिव? तब केन उसे कहता है, ये सुन के वो शॉक हो जाता है, कहता है इतना एक्सपेंसिव, ये मैं नहीं ले सकता हूँ। और तब केन उसे कहता है, मैं चाहता हूँ तुम इस टाइम सॉफ्ट ना बनाओ, तुम इस बारे में रिसॉल्व करो जून। और तब जून कहता है, हाँ मैं वैसा ज़रूर करूँगा, मैं सिर्फ सोच रहा था, मुझे फिगर आउट नहीं हो रहा था इस बारे में, लेकिन अगर मैं इसे रखूँगा तो ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और तब उसे कहता है, तुम पहले वॉशरूम यूज़ कर सकते हो। और फिर वो अकेला बैठ के याहू को फिर मैसेज करता है कि मुझे माफ़ करना, मैं कुछ टाइम के लिए बाहर था इसलिए मैं रिप्लाई नहीं दे पाया, और क्या आप कल फ्री हो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तब याहू उसे रिप्लाई कर देता है, एनी टाइम तुम मेरे अपार्टमेंट में आ जाना। और फिर हमें याहू को दिखाया जाता है, उसका हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत रोया। फिर वो साई करते हुए कहता है, तुम इतना ज़्यादा बिजी थे कि तुम। फिर दिखाया जाता है जून उसके अपार्टमेंट में आता है। तब याहू इसे कहता है, बाहर क्यों हो, अंदर आ जाओ। फिर वो जून अंदर जाके चुपचाप बैठता है। तब याहू उसे कॉफ़ी देता है और कहता है, और तब जून कहता है, गिफ्ट और केक के लिए थैंक्स। और तब याहू कहता है, क्या तुम्हें वो पसंद आया? और तब जून कुछ नहीं कहता है, ये देखकर कहता है, तो तुम्हें पसंद नहीं आया? मुझे नहीं लगा था मैं तुम्हें क्या दूंगा, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी एक्सेसरीज नहीं पहनते हुए देखा, इसलिए मुझे लगा शायद मुझे ये देना चाहिए। तो लगता है ये तुम्हारे टेस्ट का नहीं है। और वो मन में सोचता है उसने कैसे पिक किया था। और तब जून कहता है, ये इशू नहीं, मैं सिर्फ उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। और तब क्या कहता है, क्यों नहीं? और तब कहता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और मैं अब से सुनबाई से कोई सा भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। मैं इस बारे में बहुत सोचा। आई नो आपने पहले ही कह दिया कि आपके आंखों में हम दोनों डेट कर रहे थे, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। मैं हमेशा आपसे डिफाइन करना चाहता था हम लोगों का रिलेशनशिप कैसा है, लेकिन इस टाइम मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं होता है आपके लिए, और मैंने आपके लिए उस तरह से फील ही नहीं करता हूँ। और ये कह के उस गिफ्ट को वहाँ पे दे देता है और कहता है, और हम लोग डेट नहीं कर रही है इसलिए मैं आपसे कोई गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, और अब से सब कुछ यही ख़त्म है। मैं आपके साथ और ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकता हूँ। हम लोग अब से दूसरा हुबाई और सुनबाई जैसा हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और तब याहुई गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेता है। तब जून शॉक हो जाता है, और याहुई कुछ ज़्यादा ही डार्क मूड में था। वो कहता है, क्या दूसरा हुबाई और सुनबाई जैसा? क्या हमने जो कुछ भी किया था वो दूसरा हुबाई और सुनबाई के लिए ये नॉर्मल है क्या? सच में जून, ये सब कुछ कहना तुम्हारे लिए इतना इजी है? तो लगता है तुम उस मट के साथ सोया हो, है ना? अगर तुम उसके साथ सोया भी नहीं हो तो क्या तुमने उसके लिए फीलिंग्स डेवलप कर लिया? तुम तो मुझे प्यार करते थे, है ना? और तब जॉन चुपचाप नीचे देखने लगता है, और तभी या हुई जब उसका शर्ट का कॉलर पकड़ के उसे देखने लगता है, तब वो शॉक हो जाता है उसके नेक पे वो वाइट मर्क देखकर। वो कहता है, ये क्या है? फिर जून कोई जवाब नहीं देता है। ये देखकर सुनवाई फिर से या हुई कहता है, जून मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन किया, ये क्या है? तब जून हिचकिचाने लगता है और क्लेंच करता है और कहता है, अगर मैं इस टाइम एक्सप्लेन भी करूंगा, लेकिन मुझे पता है वो समझेगा नहीं, वो इससे और ज्यादा गुस्सा हो जाएगा या शायद कोल्ड बन जाएगा। तो क्या हुआ? हमारे फीलिंग्स और ज्यादा म्यूचुअल नहीं है। तब जून को एक एक करके याहुई का हार्टफुल सारे वर्ड याद आता है, और उसे याद आता है उसे वो किस तरह से जवाब देने से इग्नोर करता था। और वो सोचता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, कि वो एक दूसरे के बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है। वो सोचता है सुनबाई का वो वर्ड और सुनबाई का इस टाइम का वर्ड, कि वो मुझे लाइक करता है और मुझे कभी भी हेट नहीं किया। ये सब कुछ मुझे जंजीर की तरह पकड़ के रखा है। क्यों? मैं और ज्यादा उससे बंधा हुआ नहीं रहना चाहता हूँ। हम लोगों का सिर्फ रास्ता थोड़ी टाइम के लिए एक हुआ था, लेकिन हम लोग फिर से अलग हो चुके हैं। लेकिन मुझे लगा था तुम आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाओगे, लेकिन नहीं, तुम कभी भी चेंज नहीं हुए। और मैं हेट करता हूँ उस टाइम को जब भी मैंने अपना होप को और ज़्यादा बढ़ाया, लेकिन तुमने मुझे बार बार रिजेक्ट किया, मुझे बार बार डाउन कर दिया। और मैं अपने आप को हेट करता हूँ क्योंकि मैं इतने टाइम तक तुमसे हर्ट हुआ हूँ। और फिर कहता है, क्या क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? तब याहुए और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे ज़ोर से पकड़ते हुए कहता है, क्यों क्यों अब तुम ऐसा कर रही हो? तुम सच में मुझे पागल कर दोगे? और तभी वो अपने आप को शांत कर लेता है और कहता है, हाँ इसे छोड़ो, इस बारे में भूल जाओ। और तब जुन कहता है, क्या आपने क्या कहा? और तब कहता है, तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं ये सुनना नहीं चाहता हूँ। लेकिन जून वो सोचता है, फिर से तुम वैसा ही कर रही हो, हमेशा की तरह सिर्फ तुम्हें जो कहना है वही करते हो। क्या कोई पर्सन अपनी लव वन के साथ इस तरह से कम्युनिकेट करता है? मुझे इस टाइम जानना है मैं उसके लिए क्या हूँ, लेकिन हम दोनों के बीच में इस टाइम जो डिस्टेंस है मैं नहीं कर सकता हूँ। फिर वो गुस्से से उससे कहता है,
आखिर तक हम दोनों एंड में भी कम्युनिकेट नहीं कर पाए। और तब याहू कहता है क्या? और तब जून उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम इतना स्ट्रेंज एक्ट क्यों कर रही हो, और ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तुम्हें इतना क्या क्यों है? और तब याहू कहता है जून इसे बंद करो। और तब जून कहता है क्यों? क्यों अब मुझे बंद करना है? सुन भाई, क्या तुम श्योर हो तुम मुझे लाइक करते हो? क्या तुम सिर्फ मेरे साथ सोना चाहते थे? और ये सुन के याहू इसकी तरफ ब्लर करता है। और तब जून साय करते हुए वहाँ पे खड़े हो जाता है और कहता है तो शायद तुम्हें सिर्फ इस तरह से कहना चाहिए कि जून, मैं इस बारे में क्या नहीं करता हूँ, चाहे तुम किसी के साथ सो या डेट करो, लेकिन ऑल्सो मेरे साथ भी सोना, है ना? और याहू अपने हाथ को क्लिंच करता है और कहता है जून, तुम अपने लाइन को क्रॉस कर रही हो, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। और फिर जून इस टाइम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो सर्कस्टिक स्माइल करते हुए कहता है ओह, तो अब ये मुझे समझ में आ रहा है कि तुम इतने टाइम तक ये लाइन मुझे क्यों कह रहे थे कि तुम मुझे लाइक करते हो और मेरे साथ डेट करना चाहते हो ताकि तुम मेरे साथ सो सको, है ना? और ये सुन के याहुई का सब्र का बांध टूट जाता है। वो उसे स्लैप कर देता है। और तभी वो अचानक से रियलाइज़ करता है, क्योंकि वो जून को कभी भी हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन जून इतने टाइम तक उसे घटिया पर्सन की जगह पे ले आने की कोशिश कर रहा था। ये सुन के उसका टेम्पर वो संभल नहीं पाया था। और फिर उसका उसके गाल से लड़ते हुए कहता है जून मुझे माफ़। और तभी जून उसका हाथ हटा देता है और उसकी तरफ घूर के देखता है और कहता है मैं बहुत ईजी हूँ, है ना? और तब याहुई कहता है नहीं जून, ऐसा नहीं, मैं सच में मैं वैसा नहीं करना चाहता था, आई एम सो। और तभी जून कहता है मुझे कहो सुनवाई, क्या मैं कभी भी इस टाइम तक तुम्हारे लिए एक सेकंड के लिए भी कोई खास पर्सन था? और तब याहुई जवाब देने ही लगता है, लेकिन जून कहता है नहीं, मैं आंसर नहीं सुनना चाहता हूँ। और उसकी तरफ देखता है और कहता है क्योंकि मैं इस टाइम उसे नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ इन्वॉल्व हुआ। इनफैक्ट मैं तो अपने ऊपर तरस खाता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें क्यों लाइक किया और मैं कितना पैथेटिक था उस टाइम, लेकिन अब से और ज़्यादा नहीं, तुम और मैं यहीं पे ख़त्म। और यह कह के जाने लगता है। तब याहुई जून को पकड़ते हुए उसके पास जाने लगता है और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जून अपने हाथ हटा लेता है और उसकी तरफ घूर के देखता है और कहता है मुझे टच करने का हिम्मत भी मत करना, क्योंकि ये मुझे बहुत ही सिक फील करवाता है। ये सुन के तो याहुई पूरा डार्कनेस में चला गया था, वो पूरा शॉक हो चुका था। और जून वहाँ से चल के जाने लगता है। याहुई रिग्रेट में था। वो वो उसे पकड़ना चाहता था, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था इस टाइम। और वो कहता है जून जून, तुमने सब कुछ मेरे बारे में गलत समझा। और वो इस टाइम बहुत हर्टफुल था। और वो अपने हाथ को क्लेंच करता है और कहता है मैं वो वैसा नहीं कहना चाहता था। और तभी वो रिग्रेट करते हुए सोचता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्यों क्यों सब कुछ मुझे हमेशा और ज्यादा रिग्रेट में डालता है, मैंने कहाँ पे गलत किया। फिर हमें जून को बाहर दिखाया जाता है, बारिश में वो जाते हुए सोचता है ये रेन सही टाइम पे आया है और मैं अब रोना नहीं चाहता हूँ, नहीं। और अपने आप को दिलासा देते हुए कहता है ये बिल्कुल फाइन है जून, वो अभी भी चेंज नहीं हुआ है और वो पर्सन नहीं है जिसको मैं ढूंढ रहा था। और हम लोगों को तो फास्टली एक साथ होना ही नहीं था, लेकिन क्यों मुझे इतना डिस्प्लेस सब क्यों फील हो रहा है? और हम दोनों तो एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते भी नहीं है, इसलिए इसे सिर्फ वन साइडेड लव की तरह सोचो। और रोते हुए वहाँ से जाने लगता है और सोचता है मुझे घर जाना है। और तभी उसका हाथ पे किसी का हाथ का टच फील करके वो फिर से अपना हाथ चुरा लेता है, लेकिन वहाँ पे केन था। और तब केन शॉक हो जाता है उसे देखकर और कहता है जून तुम्हारा फेस। और उसका फेस का वो निशान देखकर वो उसका अम्ब्रेला का उसे दे देता है और याहुई के पास जाने लगता है, लेकिन तब जून उसे आगे हक कर लेता है और उसे इशारा से मना करने लगता है। केन अपने हाथ को क्लिंच करता है और कहता है क्यों तुम्हें इतना सफ़र करना है? और तब कहता है कोई बिग डील नहीं, मैं इस टाइम सिर्फ घर जाना चाहता हूँ, प्लीज़ अब घर चलो। तब केन निराश हो जाता है और मन में सोचता है मैं इस टाइम बहुत एंग्री हूँ, मुझे पता नहीं अब मैं क्या करूँगा। और तब जून को सलाने लगता है। तब जून सोचता है मुझे लगा था मेरा जाने के लिए कोई जगह नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में तो ऑलमोस्ट भूल ही गया था। तुम ही एक पर्सन हो जो मुझे हमेशा कंफर्ट दिलाते हो। और तब केन उसे कहता है जून चलो एक साथ घर चलते हैं। तब जून भी नोट करता है और तभी हमें पीछे से याहू को दिखाया जाता है। वो इतने टाइम तक दौड़ के जून को ढूंढ रहा था और दौड़ के जब वो वहाँ पे पहुँच जाता है तब देखता है वो केन के साथ था और तब वो शांत था। ये देखकर यह कुछ नहीं कर पाता है और हार्ट ब्रेकिंग होके उसे देखने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है केन जून को ले आया था और कहता है तुम अच्छी तरह से सो जाओ। और फिर वो दोनों अच्छी तरह से सो जाता है, लेकिन हमें जून को दिखाया जाता है वो सोचता है मैंने जितना सोचा था मैं उससे ज़्यादा उसे लाइक करता हूँ। मुझे पता नहीं था मेरा फीलिंग्स उसके लिए इतना होगा, शायद ये मेरा डीप हार्ट में था,
जो मैं उस टाइम नहीं समझ पाया था, लेकिन इस वजह से ये मुझे ज़्यादा हार्ट फील कर रहा है। मेरा फेस पे जो स्लैप है उससे ज़्यादा मुझे क्यों हार्ट हो रहा है, और इतना डिसअपॉइंट सा क्यों फील हो रहा है, क्यों मैंने उम्मीद किया था। और वो रोने लगता है। उसका रोने का आवाज़ सुन के केन उसके पास जाता है, और तब जून चुप हो जाता है और कहता है केन, और अपनी आंखों को साफ करते हुए कहता है सॉरी, मैं सच में रोना नहीं चाहता था। क्या तुम भी मुझे पिटीफुल फील कर रही हो केन? मैं सिर्फ एंग्री हूँ। ऐसा नहीं कि इस तरह से एक्ट करने की वजह से मैं एंग्री हूँ। मैं सिर्फ खुद पर एंग्री हूँ, क्योंकि क्योंकि मेरा ये हार्ट ये बुरी तरह से दर्द कर रहा है। क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है और मैं अपने हार्ट को संभाल नहीं पा रहा हूँ। इवन मैं ऐसा प्रिटेंड करना चाहता हूँ कि कुछ भी नहीं हुआ है, तब भी मैं और ज़्यादा सह नहीं पा रहा हूँ। और वो रोने लगता है और कहता है ये बहुत ही आउटफुल फील हो रहा है। मैं सच में बहुत ही आउटफुल हूँ। स्टिल मुझे क्यों इतना पेन फील हो रहा है, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। यह कह के वो अपने सीने पे ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है। कहता है तुम इडियट, क्यों क्यों तुम ऐसा कर रही हो, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। और तब केन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है जून स्टॉप हो जाओ, तुम क्या कर रही हो। और उसे काम डाउन करने के लिए उसे किस करता है ताकि उसका ध्यान हट जाए, और कहता है इसे बंद करो, तुम आउटफुल बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हें सिर्फ यही पता नहीं कि जो तुम्हें पसंद करता है दूसरे लोगों का लव तुम्हें कैसे एक्सेप्ट करना है। इसलिए इसे अब से मेरे साथ करना, तुम जो भी चाहो वो करो, और तुम जो रिसीव करना चाहते हो तुम वो मुझे कहो, मैं वैसा ही करूँगा। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। अगर तुम मुझे हेट नहीं करते हो तो मुझे टच करो, मेरे साथ रहो। तब जून रोने लगता है और कांपते हुए कहता है केन, केन तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। और तब केन कहता है नहीं, इसी वजह से ही तो मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हारे पास। और तब जून कहता है क्या, और तब वो उसका आंसू को वाइप करते हुए कहता है मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ ताकि जब भी जून सैड रहे तब मैं उसके साइड रह पाऊँ, उसे कंफर्ट कर सकूँ, और जब भी वो गुस्सा हो उसका एंग्री वो मुझ पर शांत कर सके। और उसका फेस लेकर कहता है अब मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ जून, अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लगे तो तुम मुझे पुश कर सकते हो तुमसे दूर हटने के लिए। और वो उसे किस करने लगता है, लेकिन जून इस टाइम कुछ नहीं करता है। और यहीं पे यह चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाय गाइस।